हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देहाती मैथमेटिक्स पर। तो आइए, कल के लेक्चर में हम जहां तक बात कर चुके हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो आज हम उससे आगे सेक्शन फार्मूला की बात करेंगे जो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट होगा। तो आइए आज हम सेक्शन फार्मूला की बात करें। अब वीडियो को अगर जहां तक हो सके शेयर करें ताकि उस हर बच्चे के पास पहुंचे जिसको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। आप उस तक शेयर करें ताकि उस बच्चे की भी अपना पढ़ाई जारी रहे और किसी प्रकार का बाधा ना आए। तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज हम सेक्शन फार्मूला की बात करते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? जैसे अगर दोस्तों हम कहें कि ये लाइन है ए और बी, ए और बी लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। और ये पॉइंट P है, पॉइंट P है जो इस लाइन को, जो पॉइंट P है इस लाइन को इधर m1 भाग इधर m2 भाग में डिवाइड कर रही है, यानी कि m रेशियो n में m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रही है। कहने का मतलब हुआ कि m पार्ट ये है, m2 पार्ट ये है। एक लाइन है जिसको m1 और m2 पार्ट में डिवाइड कर रही है पॉइंट P। तो पूछेगा आपसे कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी कि यहाँ x1 y1 आपको दिया रहेगा, x2 y2 भी गिवन रहेगा, m1 m2 भी गिवन रहेगा कि 2:4, 4:2 ऐसे वगैरह वगैरह। तो आपको इस पॉइंट का x और y का कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता करना है कि पॉइंट P जो है वो वहां पर x का कोऑर्डिनेट क्या है और y का कोऑर्डिनेट क्या है। तो आइए इसके लिए एक फार्मूला है सेक्शन फार्मूला जिस पर हम बात करेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि अगर हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो x कोऑर्डिनेट के लिए होता है, x कोऑर्डिनेट के लिए x बराबर x1 ये वाला इंटू x1 ये लेंगे तो m2 लेंगे, सेकेंड रेशियो लेंगे m2 प्लस x2 लेंगे तो वहाँ m1 लेंगे, इसका उल्टा यानी कि m1 बटा में m1 प्लस m2। यहाँ से हमें x कोऑर्डिनेट P पॉइंट पर कोऑर्डिनेट x का हमें वैल्यू पता चल जाएगा। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट पर हम बात करें, y1 यहाँ से लेंगे इंटू m2 फिर प्लस y2 फिर m1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे आप इसे नोट करें, इस पर एक एग्जांपल देकर आपको बता रहे हैं जिससे आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप यहाँ पॉज करके वीडियो को नोट करें, हम साइड हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ से नोट कर लिए। इससे अब आगे जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि ये लाइन ए है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ए बी एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट 2 1 3 2, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 3 2, और ये पॉइंट P है जो इस लाइन को 3:1 में बदल रहा है। 3 पार्ट इधर है इस लाइन का और 1 पार्ट उधर है, यानी कि 3:1 में डिवाइड कर रही है। ये आपको गिवन रहेगा, ठीक है। तो 3:1 में गिवन है, तो अभी हम फार्मूला में क्या लिखा है, ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2। एक बार आप ध्यान से देखिएगा ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी है। इसको हम बताएं m1, इसको m2। अब किसी बुक में देखिएगा तो इसे m1 m दिया है, इसे n दिया है, तो नाम से इसे आप x भी y भी कुछ भी बुला सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कितना पकड़ा रहेगा, अरे सर तो m1 m2 पढ़ाए हैं, जाकर RS वगैरह देखेगा, RS अग्रवाल, तो देखेगा m1 n1 दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे x y z w कुछ भी वेरिएबल मान सकते हैं। तो आइए से पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पूछ दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का कोऑर्डिनेट यहाँ से पता करना है। तो P का कोऑर्डिनेट हम मान ले x और y, तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, वही फॉर्मूला अभी जो पहले बताए हैं, x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। x बराबर होगा x1 कितना है 2 इंटू m2 कितना है 1 प्लस
x2 कितना है 3 इंटू, समझ में आ रहा है ना, x2 यहाँ से ले रहे हैं, लिख भी दिए हैं, इंटू m1 कितना है 3 बाई m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, तो यहाँ से ये निकल कर आएगा 2 प्लस 9 बाई 3a/4 बाई, तो यहाँ से होगा 11/4। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा ये निकल कर आ गया। चलिए वाई कोऑर्डिनेट का बात करते हैं। वाई कोऑर्डिनेट में क्या होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट का बात करें तो फिर y1 कितना है 1 इंटू m2 1 प्लस y2 2 इंटू m1 3 अपॉन 3 प्लस 1 बराबर 2, यहाँ से होगा 1 प्लस 3 2 के 6 बाई 3/4 यानी कि 7/4। तो यहाँ से हमारा पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट मिला वो मिला 11/4 और 7/4। इस तरह इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। इसके बाद इस टाइप में और क्वेश्चन क्या आ सकता है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पूछ दिया। अब दूसरा क्वेश्चन कैसा आएगा, आइए दिखा रहे हैं। जैसे पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा, अभी कोऑर्डिनेट पूछा है, इसमें कोऑर्डिनेट दे देगा, रेशियो पूछेगा, तो उसके लिए क्या फार्मूला हम उपयोग करेंगे, आइए आप उस पर बात करते हैं। तब तक इसे पॉज करके नोट करें। चलिए तो आइए अब इससे आगे ऐसा और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे पॉइंट ए और बी। हम सोचे थ्योरी में आप लोगों को वो सारा एग्जाम्पल कराते हैं, जिससे एक्सरसाइज जाते जाते आप देखेंगे तो बहुत लगेगा कि तो सर एकदम इजी। अगर आप मेरा थ्योरी देखें, इससे पहले वाला भी थ्योरी डिस्टेंस फार्मूला, ये अगर नहीं देख पाए इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर 7 का, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा चैनल का लिंक है, वहां पर मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे आप वो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए अगला एक कैसा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ए और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया 1 1, इसका दे दिया 2 2, आइए पॉइंट P दे दिया जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया 3 3, कुछ भी ले सकते हैं। तो पूछ रहा है कि m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट P जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 और m2 का वैल्यू आपसे पूछ सकता है। तो m1 और m2 का वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे ये भी एक फॉर्मूला था, x बराबर, ये x कोऑर्डिनेट बराबर x1 m2 x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे अगर हमें m1 और m2 का वैल्यू निकालना है और y का निकालेंगे तो y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसमें अगर हम x का ये 3 y का 3 वैल्यू रखें और यहाँ से इस कोऑर्डिनेट का x1 y1 रखें, तो m1 m2 का रिलेशन आएगा, उसे सॉल्यूशन करने पर m1 और m2 का वैल्यू आएगा, जिसे हम यहाँ रख सकते हैं। लेकिन इससे एक और आसान तरीका है, उस पर हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे ये पॉइंट P दिया हुआ है, पॉइंट P दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट गिवन हमें, रेशियो पता करना है, तो m1 या रेशियो m2 नाम मानकर हम मान लेते हैं क्या, k रेशियो, चलो यहाँ पर k रेशियो 1 मान लेते हैं कि इस लाइन को k रेशियो 1 में ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। कोऑर्डिनेट हमारा x गिवन है कितना 3, तो 3 बराबर, फिर वही फार्मूला लगाएंगे x1 इंटू m2 लगा रहे थे ना, 1 इंटू 1 प्लस x2 इंटू, तो यहाँ से x2 कितना 2 इंटू k नीचे k प्लस 1। यहाँ से क्या आसानी होगा पता है, x का भी नहीं चेक करना पड़ेगा, सिर्फ एक कोई भी एक x या y पर लगा कर आप आराम से k रेशियो 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, तो ये इधर जाएगा तो 3k प्लस 1 बराबर 1 प्लस 2k, कितना ज्यादा होगा तो इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना आता है, तो इसको इसमें फिर इसको इसमें करो तो 3k इसमें प्लस 3 बराबर 1 प्लस 2k, यहाँ से 2k इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3k माइनस 2k इधर उठ जाएगा तो फिर ये माइनस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा ये कितना, उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो -1 -3, तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना k बराबर -2 ये पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा लिया गया है, -2 नहीं आएगा क्योंकि इंटरनली डिवीजन का ये मान लेते हैं, इसे 2 आएगा। ठीक है, निगेटिव में कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 मान लिए, तो k बराबर कितना है 2, तो माने कितना है k रेशियो 1 माने है, माना ये बुक का क्वेश्चन है, ऐसे दिमाग से ऐसे ले लिए मन से, इसलिए पॉइंट माइनस में आएगा, माइनस नहीं आएगा कभी।
k/1 है तो k बराबर कितना है 2, तो 2/1 यानी कि यहाँ 2/1 में ये पॉइंट P इस लाइन AB को डिवाइड करेगी। ठीक है, तो चलिए आप नोट करें, फिर इससे आगे आप पॉज करके नोट करें। ठीक है, तब तक हम इधर रखते हैं। तो चलिए इसके आगे हम अब एक होता है मिड पॉइंट, जैसे ये लाइन है AB, लाइन A और B है, इसमें यहाँ मिड पॉइंट होगा मानते हैं P, जो कि मिड पॉइंट का मतलब क्या है, जितना ये रेशियो यानी 1/1 में डिवाइड कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, इसका x2 y2। ठीक है, तो इस पॉइंट P जो है 1/1 में यानी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा क्या, x बराबर मिड पॉइंट, ये इसका कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट के लिए x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। जैसे कैसे आता है फॉर्मूला, ये वही फॉर्मूला है, जाकर रखिएगा ना सेक्शन फॉर्मूला पर, x1 m2 x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, जो आपको पहले पढ़ाए हैं उस पर रखिएगा, तो यही फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। क्योंकि 1 1 है तो यहाँ से 1 इसका वैल्यू कोई खत्म हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, m1 और m2 मिलाकर 2 हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला आएगा, वहाँ से ये फॉर्मूला आता है। अगर पूछे कोई कि पॉइंट, ये पॉइंट हुआ A, ये B, ये 2 3 4 5, तो ये पॉइंट P जो है इसका मिड पॉइंट है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, तो फिर ऐसे ही x बराबर x1 y1 x2 y2, यहाँ से निकालेंगे x1 कितना है 2 प्लस x2 कितना है 4 बाई 2, 3 4 2 6 बाई 2 बराबर 3। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 3, y बराबर फिर y1 कितना है यहाँ 3 प्लस y2 लिखे नहीं हो पर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को अभी, देखो वहाँ लिख दिए हैं y2 कितना होगा कि सर ये कहाँ से लिख रहे हैं, देखो वहाँ ऊपर लिखे हुए हैं x1 y1, तो y2 कितना है 5 बाई 2, तो 5 3 8 बटा में 2 बराबर 4, इससे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल गया 3 और 4। ठीक है, मिड पॉइंट इसे हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, इसे आप पॉज करके नोट करें, फिर इससे यहाँ ये रफ स्केच था तो इससे कोई मतलब मत रखिएगा, इसे नोट नहीं करना है। इसके बाद ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन यहाँ है 3 और 4, ये जो यहाँ है 3 और 4, ये x कोऑर्डिनेट हुआ, ये y कोऑर्डिनेट पर हुआ 3 और 4, पॉइंट P का जो कि 1/1 में बांटा यानी कि मिड पॉइंट हुआ ये इसका। ठीक है, तो इसे पॉज करके नोट करें, हम साइड हो रहे हैं। चलिए ये जो क्वेश्चन है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी एक एनसीईआरटी में आप लोगों का है, जैसे फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, इतना कोई पॉइंट है, पॉइंट A पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है 5 - 6, इसका कोऑर्डिनेट -1 और -4 गिवन है हमें। अगर y एक्सिस पर लाइन कट कर रहा है, यानी कि y एक्सिस का मतलब क्या, अरे गधावा ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, तुम x एक्सिस किसे कहते हैं अभी तो पता नहीं, किसी को नहीं पता है, जाओ डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर लिंक है फर्स्ट वीडियो का इंट्रोडक्शन, इसका लिंक जो है उस पर जाओ और उसे क्लिक करके इस वीडियो का लेक्चर देखो, फर्स्ट लेक्चर, नहीं तो कहेगा अभी आएगा शुरुआत करेगा इसी वीडियो से, कहेगा सारे खत्म है, समझ नहीं आ रहा है, ऐसे तो समझ में आएगा। रेगुलर रहो, विश्वास बनाए रहो, तुम्हारे अक्टूबर नवंबर जब तक पूरी तुम्हारी बुक नहीं खत्म होगी तब न हमें बोलोगे, पर डे तुम्हारे लिए इतना मेहनत चल रहा है। चलो इसे डिस्क्रिप्शन में जाकर फर्स्ट लेक्चर देखो और अपने दोस्तों को भी बताओ, लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना है, वो तो तुम्हारे ही मन की बात है, मेहनत लगे तो करना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो करेगा एक्स वाई एक्सिस पर कट करना है, तो वाई एक्सिस पर कट करने का मतलब क्या हुआ, एक्स 0 होगा, यहाँ ए वाई एक्सिस पर क्या है, एक्स 0 है, वाई एक्सिस पर एक्स 0 है, तो यानी कि इस पॉइंट कोई पॉइंट होगा जो वाई एक्सिस पर कट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑन द, तो पूछ रहा है कि कितने रेशियो में पहले कट किया, ये जो लाइन है इस लाइन को कितने रेशियो में कट किया, तो ये पॉइंट P है, मान लिए कि
पॉइंट पी है तो यानी कि वाई पे कट किया तो एक्स इसका क्या होगा, जीरो होगा, वाई कुछ होगा। तो देखो क्या करते हैं, जो जीरो हुआ यानी कि एक्स पे जीरो है ना, तो उसके बराबर रख के निकाल लेंगे। देखो जैसे k/1 मान लीजिए, k/1 में इस लाइन को डिवाइड किया होगा, तुमको बताया ना अभी कैसे मानेंगे, k/1 मान लेंगे। चलो तो k/1 मान लिए, यहाँ फॉर्मूला जो है यहाँ लिख देते हैं तुमको। x बराबर क्या होगा, बोलो तुम ही बोल दो, x1 इंटू x1 प्लस x2 k बाई k प्लस 1, k/1 में डिवीजन का है। तो पहले x1 क्या है, x क्या है, जिस पर जीरो होगा उसी पर रखकर निकालेंगे। देखो जीरो, x1 क्या है, जीरो, कोऑर्डिनेट x का जीरो। फिर इस फॉर्मूले का x1 कितना है 5 इंटू 1 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, प्लस x2 कितना -1 इंटू k बाई k प्लस 1 और जीरो बाई यहाँ 5 आएगा और माइनस k अपॉन k प्लस 1। अब बताओ तो तुम ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर गया तो क्या होगा, k प्लस 1 में जब जीरो से गुना करेंगे इधर 5 माइनस k होगा तो क्या होगा, यहाँ जीरो, ये सब पार्ट क्या होगा जीरो, ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आएगा, k का वैल्यू आएगा 5, यानी कि इस लाइन को ये 5/1 में डिवाइड कर रहा है। और आगे का भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को पूछा है ना। तो y वाला पॉइंट निकाल लो, y वाला पॉइंट यहाँ से देखो, y बराबर कितना, इसका k का वैल्यू कितना है, ऐसा होगा y1 प्लस y2 इंटू k अपॉन k प्लस 1। यहाँ से y बराबर y हमें y पॉइंट निकाला, किस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो y बराबर क्या आएगा, इधर आइए, y बराबर क्या आएगा, y1 कितना है, यहाँ है y1, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर क्या आएगा, y1 -6 प्लस y2 कितना है -4 इंटू k अपॉन k प्लस 1। तो k का अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ k का वैल्यू रखो। तो -6 प्लस, ये माइनस प्लस है तो यानी कि माइनस, प्लस माइनस का तो नहीं जानता है, माइनस माइनस का तो ना होता है, बताओ। यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस नहीं आएगा, तब यहाँ से -4k अपॉन k प्लस 1। तो इधर आइए, थोड़ा जगह का कमी है, देखिएगा, थोड़ा मैनेज करिए। यहाँ हम k y बराबर k का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से k बराबर कितना है 5 पुट करो, -6 -4 इंटू 5 बाई k का वैल्यू 5 प्लस 1 6 नीचे आ जाएगा। ये -6 और 5 के 20, दोनों माइनस में, तो -26 बाई 5 है 6, इसे काट सकते हैं, -13 बटा में 3, 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर। नोट करो, पॉज करके नोट करो, साइड हो रहा है तुरंत नोट करो। आज जो भी पढ़े हम उसे एक बार समराइज कर रहे हैं। सेक्शन फार्मूला पढ़े तो उसमें पॉइंट है ए बी है, उसे पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला क्या पढ़े थे, m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। शॉर्ट में बता रहे हैं इसीलिए जल्दी बता रहे हैं। चलो देखो x, यहाँ एक्स वाई है, तो x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या बताएं, x1 इंटू m2 प्लस x2 इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2। कुछ ना, याद क्या करना है रे, इसका x1 उठाए तो उधर m2 उठाना है, उल्टा उठाना है, x1 उठाए तो m2 उठाएंगे। इसको आगे पीछे कहीं लिख सकता है तुम, उससे मतलब नहीं है। फिर y बराबर, फिर वही y1 उठाए तो m2 लेंगे, प्लस y2 उठाए तो m1 लेंगे अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ाए थे कि 2 पॉइंट का मिड पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, पॉइंट पी का यानी कि पॉइंट पी मिड पॉइंट में है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका होगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y का होगा y1 प्लस y2 बाई 2। जैसे पॉइंट है 2 4 और ये पॉइंट बी है 3 4। अब कह रहा है कि इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो रख देंगे x1 2 प्लस x2 3 बाई 2, यानी कि 5 बाई 2x का आ गया, और y का भी 4 प्लस 4 बाई 2 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अभी हम क्या पढ़े, यहाँ तक पढ़े। इसके बाद
अगर पॉइंट ये गिवन रहेगा और रेशियो पता करना रहेगा तो उसे हम कैसे निकालेंगे? तो उसको हम k रेशियो 1 मानकर निकालते हैं। कैसे? x1 प्लस x2 इंटू k अपॉन k प्लस 1, y बराबर y1 प्लस y2 इंटू k बाई k प्लस 1 निकाले। ठीक है, अब इसके आगे क्या है? तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज के लिए इतना ही। और कल मिलेंगे आपसे इसका 7.2 का एक्सरसाइज लेकर। अपनी ओर से तो पूरी कोशिश है कि आप लोगों को हर बात समझ में आए। यहाँ से जो ट्रांसफर हो आप लोगों के दिलो दिमाग में बैठा देना है। सिर्फ वीडियो आपको देखते रहना है पर डे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को ऐसे ही प्यार बनाए रखें जैसे बनाए हैं, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उस गरीब बच्चे तक भी पहुँचाएँ जिसको इसकी ज़रूरत है, जो बेचारा अभी गाँव में है, पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन का वही हाल है सरकार की, देख ही रहे हो। तो आप उसे भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस चैनल को ऐसे ही प्यार बनाए रखें, ऐसे ही पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलते हैं। अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहें, पढ़ते रहें।